जैनमस्तु तत्पुंसनन्दयानन्दमाचेयन्दशः परमितत्पदविन्दकौ नमियो सिद्धशभा गुरुवेशे गोपतिरुय गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसारी धर्म ज्योत जिन बने हर धति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पद जो। देखो गुरु को धन को शास्त्री को भगवान नमस्कार। श्री तांडव शब्दाचार्य जी मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विद्यते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावे पूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविंद संयुक्तम्। बोलिए तांडव शब्दाचार्य ग्रंथादिराज की जय। मंगलाचरण एक ही साथ एक बार मंगलाचरण बोलेंगे अपन। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो परमाचन वाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधा यह श्री तारण शब्दाचार्य ग्रंथराज जी भी है, जहाँ अपन निरंतर तत्व का स्वरूप समझ रहा है। यहाँ आचार्य तारण स्वामी शुद्ध षटकर्म की बात कह रहे हैं और शुद्ध षटकर्म करने वाला अंतरात्मा और शुद्ध परिणामों में तिष्ठने वाला परमात्मा, ये दो आत्माओं की चर्चा करने के बाद अंतरात्मा जो ज्ञानी साधक के तत्व को साध रहा है और जो परमात्मा है वो शुद्ध भाव में स्थिर है, इन दो का स्वरूप कहने के बाद आचार्य तारण स्वामी बहिरात्मा का स्वरूप कह रहे हैं। बहिरात्मा मतलब जो इस संसार में जन्म मरण करने वाला, और ऐसा बहिरात्मा निरंतर क्या करता है भैया? मिथ्यादेव और कुदेव की ही वंदना। इन दो का स्वरूप अपन ने कल रात तक समझ लिया था कि मिथ्यादेव क्या है, कुदेव क्या है। आज अदेव की चर्चा है भैया। तो अपन अच्छे जानते हैं धातु पाषाण जड़ अचेतन आदि में किसी में भी देव को मानना ये अदेव कहलाता है। यहाँ देखिए गाथा नंबर 60, अदेवम देव प्रोक्तम। जो अज्ञानी जीव होता है वो क्या करता है? अदेव को देव कहता है भैया, अदेव को देव कहता है। और कैसा है भैया वो? अंधम अंधे दृष्टांत। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को क्या लिखा है भैया? मार्ग दिखा है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? एक अंधा दूसरे अंधे को जिस प्रकार राह नहीं दिखा सकता, वैसे भैया ये अदेव आदि को देव कहने वाला वह शुद्ध आत्मदेव को, अपने वीतराग देव को नहीं जान सकता। अपन ने कल कारण निकाला था ना, क्या कारण निकाला था? कि ये बहिरात्मा अदेव कुदेव मिथ्यादेव को ही क्यों मानता है? क्या कारण निकाला था अपन ने? क्या कारण निकाला था? चलिए बताओ। क्यों ये बहिरात्मा अदेव कुदेव मिथ्यादेव को ही क्यों मानता है? इसकी धारणा में अदेव कुदेव रागदेशी आत्रो ध्यान करने वाले जड़ पाषाण आदि, ये इन देवों में इसकी देवत्व की मान्यता क्यों रहती है? कारण क्या था? लोक मूर्ता आदि तो व्यवहार कारण था। मूल कारण था क्या था? ये अपने वीतराग देव को, अपने निज देव को नहीं जानता, अपने निज आत्मा को नहीं जानता। अपने निज आत्मा को ना जानने के कारण से इसे परमे ही देवत्व की स्वीकारता होती, और इसे परमे ही देवत्व की स्वीकारता होने से कभी ये कुदेव की श्रद्धा करता है, कभी मिथ्यादेव की श्रद्धा करता है, और कभी अदेव आदि की श्रद्धा करता है। तो क्या अंधम अंधे निष्ठन्ते। अब बता भैया, कोई जीव यदि अदेव को देव कह रहा है तो कैसा है? अंधा है।
और अंधा अंधे को दिखा रहा है। अब अंधा अंधे को क्या दिखाएगा भाई? मार्ग किम प्रवेशम चा, क्या कह रहा है? अंधा अंधे को क्या दिखाएगा? और अंधा अंधे को कौन सा रास्ता दिखाएगा भैया? एक अंधा जीव जो पर में ही, अदेव में ही देव की मानता कर रहा हो, वो अंधा जीव दूसरे अंधे जीव को क्या दिखाएगा? और देखो, अंधम कूप पतंती, ये क्या कर रहा है? ये दोनों प्रकार के अंधे जो अदेव को ही देव कह रहा है, वो कहाँ गिरेंगे भैया? अंधे कुएं में गिरेंगे, अंधेरे कुएं में गिरेंगे, क्योंकि इन्हें अदेव में देव दिखाई दे रहा। देखो भैया, जीव की ये तारण स्वामी का जो मार्ग है ना, ये अध्यात्म का मार्ग है, बिल्कुल प्योर। अपन कहते हैं ना, एक बार श्रद्धा यदि अंतर की पलट गई, एक बार यदि निज में देव स्वीकार हो गया, तो फिर यहाँ समर्पण एक बार हो गया तो फिर अन्य कहीं समर्पण नहीं होता। तो कहते हैं श्रद्धा तो एक बार होती है, एक ही होती है, और होती है तो पूरी होती है। एक बार यदि निज देव की ओर परिणति पलटी तो फिर बाहर में कोई देव दिखाई देने वाला नहीं। और जब तक निज देव की ओर श्रद्धा नहीं पलटी, तब तक नाना प्रकार से संयोगों में देव दिखाई देता है। अच्छा एक बात बता, श्रद्धा एक जगह होती है, दो जगह होती है? अध्यात्म में यदि अपन कर्णानी योग के हिसाब से विचार करेंगे तो आपको मिश्र श्रद्धा मिल जाएगी, मिश्र गुणस्थान मिल जाएगा। श्रद्धा तो एक ही होती है, समर्पण तो एक ही होती है, बस श्रद्धा में व्यवहार निश्चय का भेद नहीं। व्यवहार निश्चय का भेद ज्ञान में होता है, व्यवहार निश्चय का भेद ज्ञान में होता है। कि व्यवहार और निश्चय जितनी भी भेदात्मक चर्चा करोगे, जितनी भी भेद की चर्चा करेंगे, वो ज्ञान का विषय, और श्रद्धान का विषय एक है। श्रद्धान तो एक को मानता है, एक को स्वीकार करता है और 100% स्वीकार करता है। अध्यात्म में तो यही भाषा है। लेकिन अगर कर्णानी योग के हिसाब से बात करेंगे तो कर्णानी योग भर तरह ये कहेगा क्या कि श्रद्धा मिश्र भी होती है। कर्णानी योग क्यों कहेगा? क्योंकि मिश्र गुणस्थान है, तो वहां श्रद्धान, आतत्व श्रद्धान और तत्व श्रद्धान दोनों एक साथ रह सकता है। लेकिन ये अध्यात्म स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ कर्णानी योग इस भाषा को बोलेगा। और भैया वहां तो कितनी सारी चीज है, तीसरे गुणस्थान में कितनी सारी चीजें, कर्म आदि बंद नहीं होते, अनंतन बंदी नहीं होती तो वो उसका आश्रम नहीं होता, मिथ्यात नहीं होता तो मिथ्यात का आश्रम नहीं होता, मरण नहीं होता। वो जो तीसरा गुणस्थान है वो अद्भुति है, वो अलग से अलग ही व्यवस्था है। तो अपन उसको अभी नहीं ले रहा है, कर्णानी योग के सूक्ष्म विषय को अभी अपन उतनी चीड़ फाड़ नहीं कर रहा है, इतनी गहरी चीड़ फाड़ नहीं कर रहा है। तो अपन अभी कौन सी चीड़ फाड़ कर रहे हैं भैया? अपन इतना गहरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी अपन अध्यात्म की शैली में बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म की जब अपन बात करते हैं तो क्या कहते हैं भैया? श्रद्धा समर्पणता एक बार होती है। और भाई देखो, जैसे कि आपको हमने स्वीकार किया कि आप ये हो, तो हमने आपको एक बार में स्वीकार किया, पूर्णतः से स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि ऐसे थे या वैसे थे। देखो 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 देखो, श्रद्धा जब हो जाती है तो पूर्ण होती है, और जब तक श्रद्धा नहीं हुई ना तब तक ज्ञान रहता है, ज्ञान। जैसे जैसे आप अभी सुन रहे हो, समझ रहे हो, भैया हम मान तो रहे हैं, हम स्वीकार तो कर रहे हैं, हाँ अभी स्वीकार तो नहीं हुई। तब क्या हो रहा है? अभी ज्ञान का काम चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? ज्ञान का काम चल रहा है। अभी अपना ज्ञान थोड़ा थोड़ा उन विषयों को जान रहा है, थोड़ा थोड़ा उन विषयों को समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा उन विषयों को स्वीकार करने का अभ्यास कर रहा है। लेकिन अभी श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा हो जाती तो बेसा समर्पण हो जाता और ज्ञान उस रूप पलट जाता। लेकिन अभी श्रद्धा हुई नहीं। अभी अपन सुन रहे हैं, देव का स्वरूप सुन रहे हैं, सच्चे देव का स्वरूप जान रहे हैं, सच्चे देव की बात मान रहा है भैया, उनकी बात स्वरूप समझने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अपना ज्ञान का प्रोसेस चल रहा है। काय का प्रोसेसिंग चल रही है? अपन ज्ञान में श्रद्धा में अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए द्वंद्व होते हैं। अब आज समझ लो, इससे निकला तो समझ लो। क्या समझ लो भैया? ये जो अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा को कई जगह, कई शास्त्रों में कई आचार्यों ने श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहा है। क्यों अंधश्रद्धा कह दिया? क्योंकि श्रद्धा में समझ वाली कोई बात नहीं है। कई जगह कहा, आचार्यों कथन में आया कि श्रद्धा अंधी होती है। कई आचार्यों ने लिख दिया। क्यों लिख दिया भैया श्रद्धा अंधी होती है? इसलिए लिख दिया उन्होंने कि श्रद्धा तो एक बार में ही अपने पूर्ण विषय को स्वीकार करती भैया। उसने मान लिया कि मैं त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूं, तो उसने मान लिया। अब उसमें कोई द्वंद्व होने वाला नहीं। द्वंद्व कब तक होता भैया? ज्ञान के विषय में द्वंद्व है।
लेकिन रुक जाओ, इसका एक विचार आचार्य आचार्यों ने इस बात का खंडन करा कि भैया देखो, सम्यक श्रद्धा अंधी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सम्यक ज्ञान सहित होती है, वहां ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन एक अपेक्षा से अंधी भी है, संसारी मोही प्राणियों की अपेक्षा अंधी है। कैसे अंधी है? उन्होंने मान लिया कि परिवार पुत्र मेरा ही है। इनकी मान तो बदल नहीं रही, इनका पूरा समर्पण काय की ओर है? पर की ओर है। इनका पूरा समर्पण पर की ओर होने के कारण इन्हें मिथ्यादेव, कुदेव और अदेव में ही परमात्मा भाषित होता है, पर में ही परमात्मा भाषित होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना वीतराग स्वभाव कभी अनुभव में आया नहीं, कभी इन्होंने, इनकी श्रद्धा कभी अपने अंतरात्मा की ओर पलटी नहीं, और अपनी अंतरात्मा को श्रद्धा न पलटने से इनका उपयोग बहिर्मुख ही रहा। तो बहिर्मुख उपयोग रहने के कारण से क्या हुआ भैया? श्रद्धा नहीं हुई, ज्ञान तो हुआ। तो अपन ने ज्ञान कर लिया। क्या ज्ञान कर लिया? देखो देखो, ये बाहर देव नहीं है, देव तो अंतर में है, लेकिन अभी ज्ञान हुआ है, अभी समर्पण नहीं हुआ आत्मा में, अभी श्रद्धा नहीं हुई। भैया हमने स्वीकार तो किया ना। हाँ, ये से स्वीकार तो नहीं कह रहे, ये तो ज्ञान का अभ्यास है जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये आप सुन रहे हो या बार बार इस बात को घोलने का प्रयास कर रहे हो कि कहीं देव है ही नहीं। देहे देवाली देवम च आम देह अहम देहे मध्यसु यो जानति सा पंडिता अप्पा परमाप तुल्यम च। तो क्या कह रहे हैं कि अभी ये जो अपन जान रहे हैं ये ज्ञान है, ये श्रद्धा नहीं है। तो इस ज्ञान के बल से, ये तत्व ज्ञान है, ये आगम ज्ञान है, इस ज्ञान के बल से उस तत्व की स्वीकारता होती है। और ज्ञान किसे कह रहा है? देखो देखो, दो, यहां से दो रास्ते, आगम ज्ञान से दो रास्ते। कौन कौन से दो रास्ते भैया? देखो, जो लोग जिन आगम को नहीं जानते, जिन आगम को नहीं पहचानते, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है भैया। वो ज्यादा स्वर्ग जाएंगे, 16 स्वर्गों तक जाएंगे। लेकिन आगम ज्ञान से दो रास्ते। कौन कौन से दो रास्ते? एक तो आगम ज्ञान ही, आगम का ज्ञान करने वाला क्या कर सकता है भैया? आगम का क्षयोपसम ज्ञान करके 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी द्रवलिंगी मुनिराज होके क्या कर सकता है? 9वें ग्रह तक जा सकता है। मंद कसाय के परिणाम से सावधान, क्या कर सकता है? आगम की शरण लेके, आगम की शरण लेके 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होके और द्रव चारित्र को धारण करके, सम्यक चारित्र को नहीं, बाहर से द्रवलिंग को धारण करके 9वें ग्रह तक को उपजा सकता है। एक रास्ता। कौन सा रास्ता भैया? आगम ज्ञान। किसका रास्ता है ये? आगम ज्ञान का। ये आगम ज्ञान का रास्ता है। इस क्षयोपसम से जीव यहां तक जा सकता है, तो मंद कसाय से 9वें ग्रेवक को जा सकता है। लेकिन 9वें ग्रेवक से ऊपर जाना है तो भावलिंगी ही होना पड़ेगा, क्योंकि 9वें ग्रेवक से ऊपर जाने वाला मात्र भावलिंगी ही हो सकता है। 9वें ग्रेवक से ऊपर की यात्रा विशुद्ध परिणामों से होती है। कैसे होती है? वहां मंद कसाय का रोल नहीं। यदि आपको ऊपर के विमानों में जाना है, 9वें ग्रेवक से ऊपर के विमानों में जाना है, तो आपको कैसे परिणाम चाहिए? विशुद्ध। मंद कसाय से काम नहीं चलेगा। और जो आगम को नहीं जानते, जो आगम को नहीं पहचानते, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो तो कभी ग्रेवकों को देख ही नहीं सकते। वो तो स्वर्गों तक सीमित है। दया दान परोपकार करें तो ज्यादा स्वर्ग, बस पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें स्वर्गों से ऊपर उनकी पहुंच है ही नहीं। तो ये हम बाहर की विभूति नहीं नाप रहे, हम बाहर की विभूति से कोई मतलब नहीं है। हम क्या क्या यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं? हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? श्रद्धा, गज, बस। श्रद्धा कि जीव को ज्ञान 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 तो आगम ज्ञान कहीं तक भी जा सकता है। आगम ज्ञान तो 9वें ग्रेवक तक भी जा सकता है। और आगम को जान के कसा इतनी मंद की जा सकती है कि आप द्रवलिंगी हो जाओ और 9वें ग्रेवक को उपजा लो। आगम से इतना काम तो हो सकता है भैया, सावधान। आगम से इतना काम तो हो सकता है, लेकिन सावधान की बात में सावधान। क्या कह रहा है? जब तक तत्व स्वीकार नहीं होगा, वो देवत्व अपने अंदर में स्वीकार नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आई कि नहीं बात समझ? तो अपन अभी यहाँ ज्ञान से, ज्ञान के बल से तत्व का निर्णय कर रहे हैं, ज्ञान के बल से पदार्थों को जान रहे हैं, ज्ञान के बल से 27 तत्वों को यथार्थ यथारूप जान रहे हैं। लेकिन अभी जान रहे हैं, अभी
मानने का अभ्यास कर रहा है लेकिन समर्पणता नहीं हो रही। अगर समर्पणता होगी तो फिर बाहर अदेव में अपनी श्रद्धा जाने वाली नहीं है। देखो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अदेवम जैन दृष्टान्ते, जो जीव अदेव को देव कहते हैं, अदेव में ही देव की स्थापना कर देते हैं, अदेवम जैन दृष्टान्ते मानन्ते मूढ़ संगते, और मूढ़ समाज जनों की संगति में क्या करते हैं भैया, इनकी संगति कर लेते हैं। ते नरा तीव्र दुखानी, वो जीव क्या करते हैं, तीव्र दुखों को सहन करते हैं। और नरियम तिरियम च पतम, कहा जाते हैं नरक गति और तिर्यंच गति में ही पतन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर तो देवत्व दिखाई देता है, बाहर जड़ आदि में वहां तो उन्हें देव दिखाई देता है, लेकिन अचेतन में देव तो दिखते हैं। लेकिन उन्हें चैतन्य में जो अपना ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा है, जो चैतन्य में अपना वीतराग परमात्मा है, उस वीतराग परमात्मा को देव नहीं देख पाते। वो तो क्रिया करने में संतुष्ट है भैया कि हमने बाहर से भगवान के दर्शन कर लिए, हमें तो भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन निज तू स्वयं भगवान है, निज में जो ज्ञायक परमात्मा है उसे देखने का परिणाम आता ही नहीं। अपन रोज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भाई, तो भैया भैया क्या करा है कि हम देव दर्शन करा है, हम भगवान का दर्शन करा है, क्या अदेव दर्शन करा है, क्या देखो हम तो उस देव के दर्शन करने के लिए रोज जा रहे हैं, लेकिन पता कि उस वहां दर्शन करते करते क्या कभी निज देव के दर्शन करने की भावना, भैया हम कहते हैं ना कि आपके दर्शन से आपके समान मेरा रूप प्रकट हो, ये तो रटी हुई विद्या है, स्वीकारता लेके आओ भाई, ये तो रटी हुई विद्या है। जब तक वहां का राग है तब तक दृष्टि अंदर जाने वाली नहीं है, जब दृष्टि अंदर जाएगी तो उस राग को छोड़ के सम्यक दर्शन प्राप्त होगा भाई। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि स्वीकारता एक बार में होती है, ऐसा नहीं स्वीकारता करने में 4 बार 6 बार 10 बार नहीं लगेंगे, हाँ, लेकिन स्वीकारता एक बार में होती है, श्रद्धा एक बार में होती है, समर्पणता एक बार में होती है, लेकिन उस समर्पणता के होने के पीछे जो अभ्यास होता है भैया वो बार बार का अभ्यास होता है। देखो एक हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि लौकिक में अपन को स्वीकार करते हैं, लौकिक में तो अपने को अनादिकाल से जैसे कहें ये हमारा भैया है, तो अनादिकाल से अभ्यास है संसार में रहने का, तो तुरंत स्वीकार हो जाएगा कि ये मेरा भाई है, ये तो मेरी बुआ का लड़का है, तो मेरा किस रिश्ते से मेरा भाई। तो वहां जो स्वीकारता हो रही है, तो संसार में जो स्वीकारता हो रही है वो अनादिकाल के संस्कारगत, अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कारगत उस स्वीकारता होने में देर नहीं लग रही। अब भी यानी पर में आपसे कुछ भी स्वीकार करा लो, पर में कुछ भी स्वीकार करा लो आपसे कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वेदी में भगवान है, ये यहाँ भगवान है, यहाँ पर में कुछ भी स्वीकार करा लो आपसे, पर में कुछ भी स्वीकार कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये घर आपका, कितनी लगेगी स्वीकार करने में? कितनी है? यानी एक रजिस्ट्री करा दो और ये घर मेरा, कितनी सी नहीं लग रही पर को स्वीकार करने में? 1 सेकंड भी नहीं लग रहा। क्यों 1 सेकंड भी नहीं लग रहा? अनादि काल का मिथ्यात्व होने के कारण से वहां अपनी पूर्ण समर्पणता है, पूर्णता अभ्यास है, और पूर्णता अभ्यास होने के कारण से 1 सेकंड भी नहीं लगता, वहां सब कुछ स्वीकार हो जाता है। अपन जैन कुल में जन्म लिए भैया, तीर्थों में मंदिरों में सब जगह परमात्मा स्वीकार हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा सर्वज्ञ की वाणी में जो परम देव की चर्चा है, निज आत्मदेव की चर्चा है, जो शुद्धात्म देव की चर्चा भैया, आचार्य भगवान कह रहा है ये त्रिकाल तेरा द्रव शुद्ध जीव द्रव सदा चैतन्य में है, शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार है, निरावलंबन है, तू स्वयं वीतराग स्वरूप वाला भगवान आत्मा है। ये जीवात्मा ये स्वीकार क्यों नहीं हो रहा कि ये देव है, ये देव है, ये देव है? इस देव की वंदना करनी है, इस देव का बहुमान करना है, इस देव की जय जयकार मचानी है। क्यों? क्योंकि जो इस देव का अनुभव कर लेगा वही अपने देवत्व को प्राप्त कर पाएगा भैया, और जो इस निश्चय शुद्ध देव का अनुभव नहीं कर पाएगा वो इस चतुर्गति संसार में ही परिभ्रमण करेगा। तो अपनी अंतर की ओर दृष्टि क्यों नहीं जा रही भैया? देखो अपन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या उपाय है भैया? आगम और आप्त की श्रद्धा। आप तो सर्वज्ञ भगवान और उनके द्वारा कथित जो जिन आगम है उसकी श्रद्धा। तो अपन ने आगम की श्रद्धा कर ली। क्या श्रद्धा कर ली भैया? जो सर्वज्ञ ने कहा है वही
सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। तो सर्वज्ञ क्या कह रहा है भैया? सर्वज्ञ तो ये कह रहा है कि देह देवाली देवम चा, इस देह में देव है और इसकी वंदना करने चलो। बताओ यहां समर्पण क्यों नहीं हो रहा? समर्पण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? देखो नहीं होने का कारण देखो, क्योंकि अपने को संसार का आकर्षण इतना है, समाज का आकर्षण इतना है, भौतिक वस्तुओं का, इन इंद्रियों के विषयों का आकर्षण इतना है कि हम इंद्रियों के विषयों से जो दिखाई देता है उसमें तो अपना सारा उपयोग लगा सकते हैं भैया, लेकिन जो इंद्रियों के विषयों से अतीत है, सावधान, जो इंद्रियों के विषय से अतीत है, उस अतीन्द्रिय को हम अपना उपयोग नहीं लगा पा रहा भैया, उस अतीन्द्रिय को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इंद्रिय विषयों में इतनी तन्मयता, इसलिए इंद्रिय विषयों में दिन रात डूबे है ना, इंद्रिय विषयों में भोग दिन रात कर रहा है ना, तो इंद्रियों के अनुभव से जो भी दिखाई देता है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों से, राग से, द्वेष से जो भी अनुभूति होती है उस अनुभूति करने में देर नहीं लगती। किस बोला है? इंद्रियों का अनुभव होने में एक सेकंड की देर नहीं लगती भैया, लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होने में कब से आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि तू ज्ञायक है, तू चेतन है, तू वीतराग है, तेरे अंतर में ध्रुव चेतन में सत्ता प्रकाशित हो रही है, तू अंधा बन के बाहर में संतुष्टि कर रहा है भैया। और देखो तो, देखो अपना स्वाध्याय में चिंतन में मन नहीं लग रहा, देखो देखो क्या कह रहे हैं, अनादि काल भ्रमणम चा, ऐसा जीव क्या कर रहा है भैया? अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है, अदेवम देव उच्यते, जहां देव नहीं है उस अदेव में देव महाचेतनता की मानता कर रहा है। अनित्यम अचेत तिष्ठन्ते, क्या देख रहा भैया? जो क्षणभंगुर है, जो अचेतन है, जहां चेतनता ही नहीं है, अनितम अचेत तिष्ठन्ते, क्षणभंगुर अचेतन को ही अपनी दृष्टि में देख रहा है। दुर्गति गमनम चा संयुक्तम, ऐसा जीव कहां जाएगा भैया? दुर्गति में जाएगा। दुर्गति में क्यों जाएगा भैया? ये तो भैया, ये तो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, अदेव में देव की मानता कर रहा है, क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों में देव की मानता कर रहा है भैया, ये दुर्गति में क्यों जाएगा? अरे भैया दुर्गति में इसलिए जाएगा कि 10 मिनट राम राम जप लिया और पूरे दिन 24 घंटे क्या करेगा? मरा मरा जपेगा। आई बात समझ में? कि शुभ भाव वास्तव 5-10 मिनट आके इसने अपना पूजा पाठ घंटे आधा घंटा अपना काम कर लिया, लेकिन इसके बाद इसके परिणामों में निर्मलता जैसी कोई बात आने वाली नहीं है भैया। इसको परिणामों में निर्मल दर्शन प्रकट होने वाला नहीं, आत्म दर्शन प्रकट होने वाला नहीं, ये वीतराग तत्व को समझने वाला नहीं, ये वीतराग तत्व की अनुभूति करने वाला नहीं, इसलिए इसे उस अदेवत्व में ही देवत्व दिखाई देगा और ऐसे अदेव को ही देव मान के अनादिकाल भ्रमणम छवे, अनादिकाल तक भ्रमण करेगा, अनित अचेतन को देखेगा, दुर्गति में गमन करेगा। और देखो तो क्या लिखा है, अनित असत मानम चा, ऐसा क्यों करेगा भैया? क्षणभंगुर पदार्थों का मान होने के कारण भैया, मान अनादिकाल से जीव को असत्य और क्षणभंगुर पदार्थों को मान रहा है। विनाशम जत्र प्रवृत्ते, इसकी दृष्टि कैसी रही भैया? विनाश की ओर प्रवृत्ति करने की। ते नरा थावर दुखम, क्या कर रहा है? इस स्थावर काय में दुख भोगेगा भैया। एक इंद्रिय पर्याय में परमात्मा मान रहा है ना, एक इंद्रिय अचेतन को, तो ते नरा थावर दुखम, जो एक इंद्रिय में परमात्मा की मानता कर रहा है वो उसी स्थावर गति में जाके दुख इंद्रिय इत्यादि भाजनम, क्या करेगा भैया? उन्हीं इंद्रियों में जाके दुखों को भोगेगा। जैसी मान्यता कर रहा है वैसी ही गति प्राप्त होगी भैया। एक इंद्रिय को परमात्मा मान रहा है तो एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। क्या कह रहा है? मिथ्यादेव अदेवम च, जो मिथ्यादेव अदेवम च, मिथ्यादेव अदेव को जो देव मानते हैं, मिथ्या दृष्टि चा मानते, वो सब कौन है? कौन है वो? अपन? हाँ रहे तो वही तो कह रहा है, इसलिए कह रहा है श्रद्धा एक बार में होती है। स्वाध्याय खूब पढ़ लिया, स्वाध्याय खूब कर लिया, शास्त्र बहुत पढ़ लिए,
वस्तु का स्वभाव बहुत समझ लिया, लेकिन फिर भी इस देव को देव मानने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही। इसी को तो पंचम काल कहते हैं भैया। क्या इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी सच्चे देव, निज वीतराग स्वभाव चैतन्य देव को देव मानने की भावना प्रकट नहीं हो रही। मिथ्याता मूल दृष्टिचा, ऐसा जीव कैसा है भैया? मिथ्यात सहित मूल दृष्टि है, पर पर्याय को ही देखने वाला है। पतितम संसार आज न कहाँ रहेगा? अनंत काल तक संसार में ही रहेगा। तत्व रुचि नहीं होगी इसे। देखो भैया, मिथ्यादेव, अदेव, कुदेव, इन तीनों की चर्चा करने का प्रयोजन ही इतना है, इन तीनों का स्वरूप बताने का प्रयोजन इतना है कि यहां से राग हटे। देखो जनवाणी काय के लिए है? राग का पोषण कराने के लिए, वीतराग का पोषण कराने के लिए। जनवाणी पुण्य बढ़ाने के लिए है या पुण्य पाप क्षय भर करके निर्वाण जाने के लिए? आगम ये वस्तु स्वरूप है, ये द्रव्य की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए है या पर का आश्रय लेने के लिए? आपने 3 प्रश्नों का जवाब दिए, याद रखना। फिर से बोल दे रहा है, जनवाणी काय के लिए है? राग देश करने के लिए या वीतरागता प्रकट करने के लिए? पक्का? ये जनवाणी, आगम, भगवान की वाणी, ये वस्तु स्वभाव को, वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, चेतना लक्षण धर्म। क्या ये वस्तु को, धर्म को अंगीकार करने के लिए है, मनमानी करने के लिए? धर्म को अंगीकार करने के लिए। तो भगवान आत्मा जब ये जनवाणी वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करने के लिए है, राग देश का विनाश करने के लिए है, पर का आश्रय छुड़ाने के लिए है, चाहे वो साक्षात सामने अरिहंत परमात्मा ही बैठे हो, तो अरिहंत परमात्मा भी क्या उपदेश दे रहे हैं कि मेरी ओर दृष्टि मत कर, अपनी अंतर आत्मा की ओर देख, तो जन्म मरण से छूट जाएगा। तो ये अदेव, कुदेव, मिथ्यादेव की चर्चा ही इसलिए है, क्या है कि तू इन किसी विकल्पों में मत उलझ और अपने निज चैतन्य देव की ओर देख, तो तेरा भाव भ्रमण छूट जाएगा। और नहीं तो जीवात्मा अनंत काल हो गए पर पर्याय में परमात्मा पने की मान्यता करते हुए, लेकिन तुझे निज देव का दर्शन करना है कि नहीं? अपने अंतर में बैठे हुए निज शुद्धात्म तत्व का, अपने ज्ञायक प्रभु का, इसका दर्शन अपनी दृष्टि में प्रकट करना है। देवों के देव परम देव को अनुभव करना चाहते हो? देखो भैया, अरिहंत का अनुभव भी अपने कल भी उदाहरण दिया था कि साक्षात अरिहंत परमात्मा के सामने भी जाके बैठ जाओ तो उनके अनंत दर्शन, उनके अनंत ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। भव्य आत्मा, यदि तुम्हें अनंत दर्शन ज्ञान का अनुभव करना है तो निज वीतराग देव के पास ही आना पड़ेगा। पर की शरण चारों तरफ से छोड़ के, ये सारा संसार आशरण है, ऐसी स्वीकारता करके के ही भैया जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके निज चैतन्य देव की शरण में ही आना पड़ेगा। तब ये जीव अनंत काल के लिए मिथ्यादेव, अदेव और कुदेव की शरण से छूट जाएगा। छोड़ना है भैया, वास्तव में आगम को स्वीकार करके वास्तव में मुक्ति का मार्ग बनाना भैया, तो फिर आओ सत्य की शरण में, फिर आओ क्या बोलते हैं जनवाणी की शरण में, फिर करो स्वाध्याय तगड़ा। और स्वाध्याय करो मत तो क्या बेले में स्वाध्याय का स्वरूप पता है? 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी हो जाओ तो स्वाध्याय नहीं मानेंगे। जो 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी होने से ये जो ज्ञान हो रहा है, क्षयोपशम ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान की जो प्रोसेस चल रही है, इस ज्ञान की प्रोसेस को ज्ञान नहीं मानेंगे हम, फिर किसे मानेंगे? हाँ जल्दी बताओ, किसे मानेंगे? हाँ, जो इस भगवान की वाणी को स्वीकार करके समर्पण कर देगा भैया, ये ही सत्य है जिसका उपयोग पलट जाएगा। पर पदार्थों से, पर देव, अदेव, कुदेव की मान्यता से जिसका उपयोग पलट जाएगा, और जिसे अपने देह देवालय में ही अपना परम देव निरंजन परमात्मा विद्यमान है, उस परम देव की प्रतीति जाग जाएगी। आहा, 3 लोक में सच्चा देव तो मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव ही है, जिसे उस चैतन्य में ज्ञायक देव की, ज्ञान में देव की, वीतराग देव की प्रतीति जाग जाएगी कि सच्चा देव तो मुझ में ही है और बाहर कहीं देव है ही नहीं। जिस समय प्रतीति जाग जाएगी उस समय ये जीव संसार सागर से पार। भगवान जी, स्वीकारता का नाम धर्म,
स्वीकारता का नाम मोक्ष मार्ग, श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्ग, और भैया क्रिया का नाम जड़। जड़ ही है वो, चाहे आप मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काय की हो, भैया क्रिया कैसी है? जड़ मतलब जड़। तो जड़ में तो जड़त्व ही रहेगा भैया, जड़ में कभी चेतन हो सकता नहीं, और चेतन तो चेतन में ही होगा, चेतन में चेतना के अलावा कुछ होने वाला नहीं। इतना पक्का श्रद्धान जब जीव को अपनी अंतरात्मा का होता है, इतना दृढ़ विश्वास जब जीव को अपने अंतरात्मा का होता है, तो उसकी परिणति समर्पित होती है किसकी ओर? अपने निज गायक परमात्मा की ओर। और जब परिणति ज्ञान मात्र की ओर समर्पित होती है, तब उसका अज्ञान भाव दूर होता है। क्या अच्छा, अज्ञान भाव क्या है? अज्ञान भाव क्या है? पर में कुछ भी मानना अज्ञान। पर में कुछ भी मानना, चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, पर में कुछ भी अपनी तरह से मानना। अपनी तरफ से मानना मतलब पर में आपने मतलब जो वस्तु का स्वभाव है उसको छोड़ के यदि आपने उसे कुछ भी माना, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मतलब आपने इस चैत्यालय को क्या मान लिया भैया? इस चैत्यालय को चैत्यालय मानो, चैत्यालय मतलब ये पुद्गल का पिंड है, वैसे पुद्गल ही मान लिया तो ठीक है। यदि आपने इसमें और कुछ मान्यता बनाई तो फिर क्या होगा? अज्ञान। आपने जड़ में जड़ माना तो ठीक है, आपने वस्तु को उसके स्वभाव रूप मान लिया तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? कि वस्तु का जैसा स्वभाव वैसा तो है। लेकिन यदि उसमें आपने और कुछ भी मान्यता बनाई, अन्य कुछ भी मान्यता बनाई, तो क्या होगा? राग द्वेष। अच्छा और बुरे का निर्णय करना पड़ेगा, सही और गलत का निर्णय करना पड़ेगा, मेरे और तेरे का निर्णय करना पड़ेगा। भैया मिथ्यात्व के सारे दोष प्रारंभ, जैसे ही आपने कुछ भी पर में माना, पर में, वैसे ही संसार प्रारंभ हो जाएगा। तो जीवात्मा सावधान, जैसे इस पर से, इस पर्याय से, इस परिणाम से दृष्टि हटी और मैं ही पूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी सम्यक मानता का जन्म हुआ। उसी समय पर में कहीं कुछ भी, तो बात समझ में नहीं है। जैसे ही आपको ये बात स्वीकार हुई कि मेरे अंतर में मेरा चैतन्य गायक परमात्मा ही सर्वत्र है और शुद्ध प्रकाशमान है, जैसे ही इस सत्य को आपने स्वीकार किया तो क्या हुआ भैया? पर में कहीं कुछ भी है ही नहीं। अच्छा बताओ, अच्छा यदि मैं गायक तत्व पूर्ण, देखो उदाहरण, जैसे अरिहंत परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, तीनों लोग झलक रहे हैं, उन्हें कितना विकल्प है कि ये अमित का परिणमन हो रहा है, ये चैत्यालय का परिणमन हो रहा है, ये क्या बोलते हैं जवेरा नगरी का परिणमन हो रहा है, कितना विकल्प है उन्हें? क्यों नहीं विकल्प? हाँ, क्योंकि पर में कुछ मानते नहीं, पर में कुछ भी मान नहीं अज्ञान है, वो पर में कुछ मानते नहीं, उनके ज्ञान में वस्तु का यथार्थ स्वरूप झलकता है। क्यों? क्योंकि उनने भैया संपूर्ण समर्पण अपने वीतराग पद को कर दिया है, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारी। क्या हो रहा है? लोकालोक झलक रहे हैं लेकिन कोई विकल्प, मतलब पर में कुछ मानता उनकी शेष नहीं। और अपन क्यों भटक रहे हैं? कुछ ना कुछ मान रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मान्यता फंसी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राग फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्वेष फंसा हुआ है, कहीं सामाजिक मान्यताओं के कारण से, कहीं लौकिक मान्यताओं के कारण से कुछ ना कुछ अपन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। चारित्रिक कमजोरी से, मिथ्यात्व आदि की कमजोरी से कुछ ना कुछ अपन स्वीकार कर रहे हैं भैया, कुछ ना कुछ स्वीकार कर रहे हैं, इस कारण अपने को संसार सागर से मुक्ति नहीं मिल रही। आगम का उदाहरण देखो, देखो जैसे कि जीव को उपसम सम्यक दर्शन की बात लेते हैं, जैसे कि जीव को उपसम सम्यक दर्शन हो जाए तो उपसम सम्यक दर्शन होते क्या होगा भैया? क्या होगा? 7 प्रकृतियां नीचे दब जाएंगी। कौन कौन सी? 4 अनंतनबंदी और 3 मिथ्या। जैसे ही उपसम का भाव प्रकट होगा वैसे क्या होगा? 7 की 7 नीचे दब जाएंगी। दबी है लेकिन ऊपर आने के लिए तैयार।
ऐसा हो नहीं सकता। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर कोई ना कोई तो उछल के ऊपर आए, कोई ना, क्योंकि छलांग लगाने के लिए छह नहीं हुई अभी। क्योंकि भैया सुनो, क्योंकि इस त्रिलोक में कोई भी यदि प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसे प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ही होगा। और कोई सा हो सकता ना, छायक हो सकता ना क्षयोपसम हो सकता। होगा तो कौन सा होगा? जब भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? उपसम। उपसम के अलावा कोई प्राप्त कर सकता? अनादि मिथ्या दृष्टि कोई भी जीव उपसम सम्यक दर्शन के अलावा और कुछ प्राप्त कर सकता है क्या? उपसम के अलावा और कुछ प्राप्त करेगा क्या? तो जैसे ही उपसम सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? सातों की सातों प्रकृतियां नीचे दबेंगी। लेकिन ये बात निश्चित हो जाएगी कि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर कुछ ना कुछ उदय में आना ही है भाई, कुछ ना कुछ उदय में आना ही है। यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहले गुण स्थान में, अनंतर मंदी का उदय आ जाएगा तो दूसरे गुण स्थान में, यदि भैया सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो तीसरे गुण स्थान में, और यदि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो कौन से गुण स्थान में है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो कौन से गुण स्थान में? चौथे में। लेकिन उपसम सम्यक छूट जाएगा और छह उपसम सम्यक दर्शन हो जाएगा। उपसम सम्यक रहने वाला नहीं। तो देखो ऐसे ऐसे उदाहरण है। ये उदाहरण हमने किस लिए दिया? ऐसे ही अपन ये जिनवाणी की बात तो सुन रहे हैं, ये जब तक अपन जिनवाणी की बात सुनते हैं तब तक अपनी मिथ्या मानता है थोड़ी देर के लिए नीचे दब जाती है। अब वो तो बहुत ऊंची बात है, वो तो प्रकट ही कर लिया उसने, चौथे गुण स्थान वर्ती वादी की बात है जो उस अनुभूति को प्राप्त कर गया। लेकिन अपनी अपनी वर्तमान भूमिका देखो, अपन एक जनवाणी की बात सुनते हैं कि देह देवालय में देव है, इस देह देवालय में ही परमात्मा है, इस देह देवालय में वीतराग परमात्मा है। लेकिन क्या करते हैं, इस जनवाणी की बात तो सुनते हैं, जनवाणी की बात समझते तो है, लेकिन भैया थोड़ी बहुत बात अच्छी लगती है, स्वीकार होती है, लेकिन बाहर जाते हैं तो समाज के सहयोग में, अन्य लोगों के सहयोग में, नाना प्रकार के सहयोगों में क्या करते हैं, नाना प्रकार की मान्यताओं में वापस उलझ जाते हैं, उन्हीं अज्ञानता को पोषण करने लगते हैं। तो फिर जैसे के तैसे, फिर ना आत्मा की सुरत आती, ना भेद ज्ञान होता, ना तत्व निर्णय होता, नाना प्रकार की लौकिक मान्यताओं में अपन उलझ जाते हैं और फिर सम्यक और मिथ्यात्व का भेद भी भूल जाते हैं, सत्य असत्य का भेद भी भूल जाते हैं। देखो भैया वहां जिसे उपसम सम्यक दर्शन हुआ है वो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में निर्माण को प्राप्त करेगा ही करेगा। लेकिन सुनो, यहाँ जो भगवान की वाणी को भी स्वीकार कर रहा है और अदेव कुदेव मिथ्यादेव में बोले जा रहा है, उसे सम्यक दर्शन भी होने वाला, यह ढुलमुल वाला काम नहीं। वहां वाला तो प्राप्त कर चुका, वहां वाला तो उस वीतरागता का अनुभव कर चुका, उसका निर्माण तो निश्चित है। लेकिन यहाँ सर्वज्ञ की वाणी भी सुन रहा है और अदेव कुदेव और मिथ्यादेव का पोषण भी कर रहा है। तो भगवान आत्मा निर्वाण तो छोड़ो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होने वाली। सम्यक दृष्टि को एक देश जिन कहा, इस अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से, वीतराग स्वभाव को अनुभव करने की अपेक्षा से एक देश जिन है भैया, वो एक देश जिन। जिन संज्ञा किसकी है? सर्व भगवान। एक देश जिन कहा उसे क्योंकि केवली का लघुनंदन है, सर्वज्ञ के समान गुणों का बोध रखने वाला है, सर्वज्ञ के समान गुणों को अपनी प्रतीति में जानने वाला है। एक देश जिन है और वो एक देश जैन निश्चित निर्वाण पद को प्राप्त करेगा भैया। देखो तो जगा तो लो भगवान जी अपने हृदय में श्रद्धा, अपने हृदय में, अपने अंतर में श्रद्धा तो जगा लो। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है भैया, जो जीव असत्य और क्षणभंगुर पदार्थों के मान सहित विनाश दृष्टि में रत होके या पर पर्याय में परमात्मा को, एक इंद्रिय आदि पर्याय में परमात्मा को देखता है, ते नरा थावर दुख, वो स्थावर गति के दुख सहन करता है। एक इंद्रिय पर्याय में अचेतन बन के नहीं रहना भैया, तो अपने देव, शुद्ध देव को स्वीकार कर। क्योंकि भैया देखो देखो, क्योंकि देवों का स्वभाव, देवों का स्वरूप तो आचार्य तारण स्वामी ने सबसे पहले कह दिया था, कहा था नंबर 44 में, परमानंद सा दिष्टा। कौन है देव? परमानंद सा दिष्टा मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते। कौन है देव? जो स्वयं परमानंद में दिखाई दे रहा है, परमानंद सा दिष्टा।
कहाँ टिष्ठा हुआ है? मुक्ति स्थानेषु तिष्ठते, मुक्त स्थान में ही दिखाई दे रहा है। कहाँ? सो अहम देहे, कभी स्वीकार होगा कि नहीं? सो अहम देहे मध्यसु सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। भैया जो सर्वज्ञ स्वभावी है, शाश्वत है, ध्रुव जिसकी सत्ता है, वो इस देह देवालय में विद्यमान परमानंद स्वरूपी मुक्त स्थान में तिष्ठा हुआ अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम, वो 8 कर्म से रहित देवों का देव मेरा निज चैतन्य आत्मा ही है। ऐसे देवत्व को स्वीकार तो करो चेतन। देखो तो चैतन्य होते हुए चैतन्य देव को स्वीकार करने तैयार नहीं हुए। देखो कितनी गजब की बात है इसकी। चैतन्य होते हुए चैतन्य देव को स्वीकार करने तैयार नहीं हो, चैतन्य होते हुए चैतन्य में चैतन्यता का बोझ जगाने के लिए तैयार नहीं हो। भैया देखो मेरे अंदर तो वो मेरा ज्ञायक परमात्मा है। करना ही क्या है? प्रतीति तो चाहिए ना, प्रतीति तो चाहिए ना। लोक मूर्ता से हटके, सामाजिक परंपराओं से हटके, लौकिक मान्यताओं से हटके प्रतीति तो चाहिए ना। क्या? ये संसार का सारा परिभ्रमण अपने पुण्य पाप की वजह से हो रहा है। मैं ज्ञायक आत्मा इन पुण्य पाप के परिणाम से क्या हूं? इतनी प्रतीति चाहिए ना। ये गाढ़ प्रतीति क्यों नहीं आ रही? ये गाढ़ प्रतीति क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भैया अनादि काल से पर में संतुष्टि, अनंत अनंत काल से पर में संतुष्टि, और जब तक जीव की संतुष्टि पर में है, पर पर्याय में है, पर परिणमन की धारा में है, तब तक भैया जीव को स्व का परमात्मा मिलने वाला भाई घबराहट होती है। आई घबराहट होती है। जीवों से कहो कि चलो अपने निज देव का दर्शन करने चलो, भैया आंख बंद करते हैं तो घबराहट होती है। जब अपने परमात्मा की बात सुनते हैं डर लगता है, परमात्मा के दर्शन करने की अनुभूति की बात करते हैं तो मन भयभीत करता है। क्यों भयभीत करता है? क्योंकि भैया अंतर आत्मा का बल कभी जागृत किया ही नहीं। इससे कहो कि भाई आंख बंद करो, अंतर जाओ, अंतर में इस देह देवालय में देव है, इसका दर्शन करो। तो क्या कहता है जीव? भैया आंख बंद करते से डर लगने लगता, आंख बंद करते से विकल्प चालू हो जाते हैं। भैया क्यों होते हैं? क्योंकि उपयोग अंतर की ओर जाने तैयार, अंतर जाने तैयार क्यों नहीं उपयोग? क्योंकि भैया सत्य की ओर समर्पण, निज देव की ओर समर्पण नहीं है। देवत्व के नाम पे भी पाखंड करने में आनंद आता है। कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यदि पर की क्रिया में राग वश मिथ्याद वश यदि पर में ही पूरी भक्ति कर रहे हैं, अपन जब मंदिर विधि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो यदि उसका प्रयोजन समझ रहे हैं तो कल्याण का साधन है। और यदि भैया एक फॉर्मेलिटी निभानी है, इसलिए कहते हैं मंदिर विधि में क्या रखा है? मंदिर विधि में कच्चू है ही नहीं, मंदिर विधि कोई काम की नहीं है, सुन सुन के कान पक गए। ये सारे विकल्प कौन कहते हैं भैया? जिन्होंने मंदिर विधि को मात्र क्रिया मान रखा है, जिन्हें मंदिर विधि का भाव पकड़ में नहीं आता। दोपहर में क्लास रखने वाली जूम पे और जिन लोगों को प्रशिक्षण देना है, वो 2-3 लोग जुड़ सकते हैं बस। जो लोग मंदिर विधि को पढ़ाना चाहते हैं पाठशालाओं में, जिन्हें पढ़ाना है, जो पढ़ा सकते हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं की एंट्री रहेगी, बाकी सामान्य लोग नहीं जुड़ पाएंगे। तो यहाँ से भी 2 या 3 नाम जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप लोगों में 2 या 3 नाम कोई देना चाहता है, रोज जुड़ना पड़ेगा 2:45 से लेके 4 तक। तो जो नाम देना चाहता है वो नाम दे सकता है। जो सिर्फ पढ़ाएगा, सिर्फ वही, मतलब मास्टरों की एंट्री है, स्टूडेंटों की एंट्री नहीं है। तो जो पाठशाला आदि संचालित करना चाहता है उनके लिए एंट्री है। तो वहां बताया जाएगा आपको कि मंदिर विधि प्राण कैसे है, मंदिर विधि में क्या सूक्ष्मता है, क्या रहस्य है, क्या उसमें प्रयोजन है। तो भगवान आत्मा, तो जब तक अपन जड़वाद में अटके रहेंगे, जब तक भैया उस चैतन्य में तत्व की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। और भैया अपने को अनुभूति करना है ना, तो अपने को पहले स्वभाव को, अर्थात वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करना पड़ेगा। तब 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 मुक्ति की प्राप्ति। देखो देखो कितना सरल विषय है, कितना सरल विषय भैया, कि इस देह देवालय में देव है, जब चाहे तब दर्शन कर लो। सरल विषय है कि नहीं है? कितना सरल विषय है
कि देह देवालय में देव है, जब चाहे जब स्वीकार कर लो। तुम स्वयं चैतन्य में भगवान आत्मा हो, तब चाहे जब चाहो जब अपने प्रति समर्पण कर लो। तुम स्वयं गायक प्रभु हो, जब चाहे जब तुम अपने आप को जान लो। है कि नहीं सरल? इतनी सी बात है भैया। जान तो सब रहे, ज्ञान के विकल्प में तो सब जान रहे हैं, ज्ञान के विकल्प में सब जान रहे हैं। ये सच्चा जानना नहीं होता ये, लेकिन विकल्पात्मक ज्ञान के विकल्प में सब जान रहे हैं। लेकिन जब मानने की बात आती है तो भैया क्यों, किंतु परंतु, समाज, लोकाचार, सामाजिक परंपराएं, दुनियादारी, परिवार, इतने बहाने आ जाते हैं, इतने एक्सक्यूज आ जाते हैं कि भैया वो श्रद्धा अपनी ओर झुक नहीं पाती, वो आस्था अपनी ओर झुक नहीं पाती, और पर पर्याय के विकल्प में, पर परिणति में गोल गोल वो मन चकराता रहता है। और जीव क्या करता है भैया, अपने निज देह देवालय बसे देव की अनुभूति को ना करके क्या करता है भैया, बाहर में ही क्रियाकांड में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है, और अपने निज परमात्मा, निज घट माही जो चैतन्य में भगवान आत्मा है, उसका दर्शन नहीं कर पाता। ये संसार है, इसका नाम संसार है। और ये संसार का संसरण कब तक है भैया, जब तक निज देव का दर्शन नहीं। तो कितना बढ़िया रात में अपन ने वो निकाला था, तो बोलते हैं मर्म मर्म मर्म, क्या निकाला था, क्यों मानता है देव, पता क्या नाम है, श्रद्धा, कि ये जीव को देव, अदेव, मिथ्या देव को क्यों मानता। सीधी बात कि जीव के अंदर में खुद मिथ्यात, मोह, राग, देश भरा हुआ है। अब जब इसमें ये खुद अचेतन को ही अपना रूप मान रहा है, तो अब जब ये खुद अचेतन को अपना रूप मान रहा है, जब इसके अंदर खुद मिथ्यात, राग, देश, क्रोध आदि संस्कार भरे हुए हैं, तो इसे बाहर में भी परमात्मा के लक्षण नहीं मालूम, क्योंकि वीतराग स्वयं के स्वभाव को नहीं जानता, स्वयं की वीतराग सत्ता को नहीं जानता। तो जब स्वयं की वीतराग सत्ता को नहीं जानता, वीतरागता को प्राप्त करने का इसका लक्ष्य नहीं है, तो परमात्मा भी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे लक्षण इसके अंदर में है। सच्चे देव की अनुभूति नहीं होती इसे। इस कारण से अनादि काल से ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में, अब कब तक भटकना है, तो जल्दी कब तक भटकना है, कहा नहीं चाह, नहीं चाहत होते तो स्वीकार नहीं करत, बता जल्दी कब तक और भटकना है। हाँ, कब तक भटकना, जब तक अपनी परिणति अपने गायक परमात्मा की ओर नहीं झुकेगी, जब तक सर्वज्ञ का यह मार्ग, शुद्ध वीतराग मार्ग जब तक स्वीकार नहीं होगा, तब तक भटकन मिटने वाली नहीं है। जब तक समाज, संप्रदाय, घर, परिवार इनके पक्ष में आके पर में ही अटके रहेंगे, तब तक निज गायक परमात्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो चेतन आत्मा, अंतर की ओर जाना है तो सबका महत्व मिटाना पड़ेगा। पदगल का महत्व अंतर में भरा हो और चेतन की अनुभूति हो जाए, ऐसा संभव। धन का महत्व हो और सुरति आत्मा की आए, संभव नहीं हुई। राग पर वस्तुओं से राग हो और आत्मा का भी सुरति चले, संभव नहीं। एक उपयोग में एक ही रहेगा, या तो पर पर्याय परिणमन, या तो पर्याय की दृष्टि, या तो पर की सुरत रहेगी, या तो आत्मा की सुरत रहेगी। एक मयान में एक ही तलवार, चैतन्य परमात्मा रहेगा या फिर जड़ पदार्थ रहेंगे। एक में एक ही रहेगा, एक में दो नहीं रहेगा। अब सही बताओ कि मेरे अंदर में वो मेरा महा चिंतामणि रत्न, मेरा गायक प्रभु, मेरा परमात्मा है कि नहीं? मेरे अंदर में वो मेरा गायक प्रभु भगवान आत्मा है या नहीं है? अपने अंदर नहीं, अभी तो वस्तु स्वरूप से अपने अंदर में है कि नहीं? बस अब अपन ज्ञान से उसे जान रहे हैं, ज्ञान में अपन समझ रहे हैं कि है, लेकिन भाई श्रद्धा में, स्वीकारता में नहीं आ रहा, समर्पण में नहीं आ रहा। उस समर्पण में आएगा तो मुक्ति मिलेगी, समर्पण में आएगा, स्वीकारता में आएगा तो मुक्ति मिलेगी।
वो समर्पणता में नहीं आएगा, स्वीकारता में नहीं आएगा, तो बस कह रहे हैं भैया। वो रामायण की कथा हो रही है, एक था राम, एक था रावण, एक था लक्ष्मण, एक था भरत, और कहानी क्या थी क्या पता नहीं। अच्छा बताओ, सब राम की कहानी सुन रहा है, भरत की कहानी सुन रहा है, लक्ष्मण की कहानी सुन रहा है, लेकिन भरत जैसा प्रेम है किसी के पास भाई के प्रति? ये वही बात है कि कहानी सुन रहा है राम की, भरत की, उनके प्रेम वात्सल की, उन लोगों के बलिदान की, उनके परिवार के समर्पण की, उनके एक दूसरे के त्याग की, और भावना कर रहा है मेरा हिस्सा तो मेरा और भाई का हिस्सा भी मैं छीन लूं। कहानी सुन रहा है रामचंद्र जी की कि सब कुछ छोड़ रहा है, वनवास चले गए, और भैया अपन क्या सोच रहा है कि पड़ोसी की जगह भी अपने हिस्से में आ जाए। कोई कहानी हो रही भी कथा सुन रहा है भैया 5 पांडवों की, जिनमें अनुराग कितना वात्सल भैया, और अपने अंतर में क्या है कि अपना भाई 1 रुपया ज्यादा न निकाल ले। तो ना अपने पुण्य का भरोसा है, ना पाप का भरोसा है, ना आपस में ऐसा प्रेम है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुन कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, और कर और कुछ ही रहे हैं। वो बात स्वीकार हो ही नहीं रही, वो बात समर्पणता में आ ही नहीं रही। भैया जब तक वो बात समर्पणता में नहीं आएगी, तब तक सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाएगी। विकारों का अभाव होगा जब निर्विकार परमात्मा का दर्शन नहीं दे रहा कि नहीं। टाइम खत्म हो रहा है जल्दी। पहले अंतर मन से विकारों का अभाव होगा, पहले विकारों से मुक्त अपने तत्व की स्वीकारता होगी, पहले निर्विकार परमात्मा का बोध होगा कि मैं ज्ञायक परमात्मा निर्विकार ही हूं, उसके बाद उसका दर्शन होगा। पहले स्वीकारता हो, समर्पणता हो, अपने को दिन रात प्रतीति आए भैया होने वाला सारा क्रिया कर्म सब पर्याय परिणमन है, और मेरा अंतर वसा, मेरा ज्ञायक आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है और परिपूर्ण है। और ही स्वीकारता कहां जा रहा उपयोग? बाहर। ऐसे ही बाहर उपयोग जाता रहेगा दत्ता, तो अंतर जाने का मार्ग नहीं बनने वाला। तत्व चर्चा सुनते सुनते उपयोग बाहर की क्रियाओं में जा रहा है, तो फिर घर में, मंदिरों में और चैत्यालय में क्या करते होगे? जब भगवान की वाणी के काल में सोचो तो हम क्या कहते हैं, पर के इससे समय दर्शन हो, इससे समय दर्शन। अरे जब साक्षात भगवान की वाणी में उपयोग अंदर नहीं ठहर रहा, तो फिर और किसी निमित्त से तो कोई संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक भगवान महावीर की वाणी नहीं खरी, जब तक भैया भव जीवों में कल्याण की भावना नहीं जागी। जब भगवान की वाणी खरी तो भव जी 49 दिन तक भगवान की वाणी का बिरह रहा, किसी को निर्माण नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि खरी, भव जीवों के हृदय भीगे, भव जीवों के अंदर में भगवान के वचनों का सहकार हुआ, तो सबने अपने अपने कल्याण का मार्ग बना लिया। देखो भैया इतनी बात क्या क्या चतुर्दशी है, सब जगह मंदिर विधि होना अपनी तो हो चुकी है, अपना तो आरती भर रही है, तो अपन इस विषय को अपन यही पूरा कर रहे हैं भैया। शाम को गुरु उपासना, देव पूजा हो गई, छठ कर्म देव पूजा, देव पूजा का स्वरूप हो गया अपना, ठीक है। आज शाम को गुरु उपासना याद रहेंगे। छठ कर्म के नाम याद है कि नहीं? पता ना कौन कौन से छठ कर्म? उसमें से देव पूजा का प्रकरण हो गया। बहिरात्मा को देव, अदेव को मिथ्या देव को देव मानता है, और सम्यक दृष्टि निज देह देवालय बसे, सो अहम देह मध्यसु। उस 8 कर्म से रहे अपने चैतन्य देव को ही देव मान के उसकी आराधना करता है। तो पहला देव पूजा का क्रम हो गया। अब अपना बचा गुरु उपासना, ठीक है। आज रात्रि से अपन गुरु उपासना का विषय लेंगे भैया। जब तक के लिए सभी लोगों से जय जय जय। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत आचार्य जी महाराज जी की जय।